मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। तो अपने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको इसके बारे में परिभाषा बताई थी। अब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्य अपने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसको अपने चलते हैं आगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर प्रिय विद्यार्थी अपने बात कर रहे थे, एक नंबर टॉपिक अपना चल रहा था मुख, जिसको अपने बात कर रहे थे माउथ। तो मैंने ये बताया था कि भोजन के पाचन का प्रारंभ, यानी भोजन का पाचन सर्वप्रथम किस भाग से प्रारंभ होता है, तो वो होता है मुख। उसके बाद में मैंने एक क्रिया बताई थी इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से भोजन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है, तो वो क्या कहलाती है, इंजेक्शन। अब मुख के अंदर दो भाग होते हैं, मुख्यतः इसके अंदर दो भागों का अपने वर्णन करेंगे। तो एक तो होता है दांत, और दूसरा अपने बात करेंगे जीभ। दांत यानी जिसको अपने टीथ, और जीभ यानी टंग। तो मुख के अंदर अपने बात करेंगे दांत और जीभ की। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले अपने चलते हैं दांत के ऊपर। तो कहने का मतलब दांत के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो सर्वप्रथम अगर बात करें मानव की, तो मानव के अंदर जो दांत आने की जो प्रक्रिया है, उसको अपने बोलते हैं डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट या अपने कह सकते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती क्योंकि मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के अंदर दांत जीवन में दो बार आते हैं। तो पहले सर्वप्रथम यही है कि मानव में दांत के जो प्रकार है वो द्विबार दंती है। कहने का मतलब मानव के अंदर जो दांत आते हैं वो जीवन में दो बार आते हैं। उसके बाद दूसरी बात अपने बात करें कि इसके अंदर अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें, जो दांतों का अध्ययन जो होता है, अगर बात करें दांतों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी यानी दांतों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। लॉजी टर्म्स का मीन होता है टू स्टडी, यानी के बारे में अध्ययन करना। ठीक है। अब बात करें अगर दांतों का डॉक्टर की बात करें, दांतों के डॉक्टर की बात करें, तो दांतों का डॉक्टर, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लास्ट में IST लग जाता है, तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट। ओडेंटोलॉजिस्ट या अपने कह सकते हैं ओडेंटिस्ट, या अपने सामान्य भाषा में डेंटिस्ट भी कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने भी बताया कि मानव के अंदर दांत जो जीवन में दो बार आते हैं, इसलिए मानव के अंदर दांतों के जो प्रकार की प्रक्रिया है वो द्विबार दंती है, यानी मानव में जीवन के अंदर दांत दो बार आते हैं। दूसरी बात अगर बात करें दांतों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको अपने कहते हैं ओडेंटोलॉजी। अगर दांतों का स्पेशलिस्ट की बात करें, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट या ओडेंटिस्ट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने सामान्य बात बताई थी। दूसरी बात अगर बात करें दांत की संख्या की बात करें, तो अपने को पता है कि मानव की बात करें, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के अंदर, या अपने बात करें एडल्ट स्टेज की बात करें या वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या की बात करें, तो मानव में दांतों की संख्या होती है 32। वयस्क अवस्था की बात करें, मानव के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अगर बात करें बच्चे के अंदर, अगर बच्चे के अंदर दांत की बात करें, तो बच्चे के अंदर दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो इतनी बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो अपने बात कर रहे थे मुख। मुख के अंदर अपने दो टाइप होते हैं, दांत और जीभ। तो पहले अपने दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दांत का प्रकार है द्विबार दंती, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाईफाइकोडोंट। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी, दांतों का डॉक्टर
ओडेंटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट या ओडेंटिस्ट। मानव के अंदर दांतों की जो संख्या होती है वयस्क के अंदर वो होती है 32 और बच्चे के अंदर कितनी होती है 20। ये किस प्रकार से होती है, कितने टाइप की होती है, इसमें अपनी बात करते हैं अभी नेक्स्ट। बात करते हैं दांत के प्रकार। तो मुख्यतः अगर दांत की बात करें तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं जिसमें अपने शॉर्ट से याद कर सकते हैं आई, सी, पीएम और एम। आई, सी, पीएम और एम। तो पहला टाइप अगर बात करें, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं तो आई, सी, पीएम और एम। तो पहला टाइप अगर बात करें तो पहला होता है इंसीजर। अगर दूसरा टाइप अपने बात करें तो केनाइन। तीसरा अगर बात करें तो होता है प्रीमोलर। और चौथा अगर प्रकार की बात करें तो होता है मोलर। तो प्रिय विद्यार्थियों, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है आई फॉर इंसीजर। जैसे आई से मैंने क्या बनाया? इंसीजर। सी से क्या बनाया? केनाइन। पी से क्या बनाया? पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर। अब अगर बात करें हिंदी में, अगर इसके नाम की बात करें तो इंसीजर को अपने बोलते हैं कृतनक, रदनक, अगर चरणवक, और चरणवक। तो कहने का मतलब है दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप मैंने कौन सा बताया है? आई फॉर इंसीजर, सी फॉर केनाइन, पीएम फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। अब अगर इनकी बात करें अपने कार्य की, अगर इनकी बात करें अपने कार्य की कि कौन कौन से ये कार्य संपादित करते हैं, तो इंसीजर का मतलब होता है भोजन को काटना, फूड कटिंग का कार्य होता है इनका। भोजन को काटना, या अपने ये कह सकते हैं स्माइलिंग जो टीथ जो होते हैं, जब कोई व्यक्ति हंसता है तो हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं वो यही होते हैं, इंसीजर। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने बात कर रहे हैं कृतनक का मतलब होता है कि इसका मुख्य जो कार्य होता है फूड कटिंग का होता है, भोजन को काटना। और जब कोई व्यक्ति हंसता है तो हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। उसके बाद दूसरी अगर बात करें कैनाइन की, तो ये जो दांत होते हैं वो होते हैं नुकीले और तीखे। और सबसे खतरनाक जो दांत होते हैं वो यही होते हैं, सबसे खतरनाक। नंबर 3 की बात करें मोलर की, तो ये क्या करते हैं? भोजन को और छोटा, यानी उसने छोटा कर दिया, भोजन को और छोटा करने का कार्य करता है। और लास्ट जो कार्य रहेगा वो किसका क्या रहेगा? जो लास्ट जो है वो क्या कर देगा? भोजन को अत्यधिक छोटा कर देगा। यानी इसका जो कार्य होता है वो फूड मिक्सिंग का होता है, अत्यधिक छोटा कर कर भोजन को लार में मिला देता है ये। तो ये इसके कार्य हैं। तो पहला इंसीजर का अगर कार्य पूछा जाए कि भोजन को काटना और हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं वो होते हैं इंसीजर। और दूसरे जो दांत होते हैं नुकीले, तीखे और सबसे खतरनाक जो दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन। और जो प्रीमोलर जो होते हैं इनका जो काम होता है भोजन को और छोटा करना। और लास्ट जो
जो कार्य जो है ये भोजन को अत्यधिक छोटा करके भोजन को लार में मिलाने का जो कार्य होता है वो इनका होता है, यानी फूड मिक्सिंग का। या अपने ये कह सकते हैं कि जो कैनाइन जो दांत होते हैं, जो मांसाहारी जो जीव, जो मांसाहारी जो लोग हैं, जो मांस खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं दांतों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे जो नुकीले या तीखे जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? वो यही होते हैं। अब बात करते हैं अपने इनके बारे में। जैसे दांत जो होते हैं वो किस प्रकार से अपने अरेंज होते हैं। ये हमारे जबड़े हैं। इसको बोला जाता है ऊपरी जबड़ा होता है ये, कि दांत किस प्रकार से अरेंज होते हैं। और ये जो जबड़ा होता है वो होता है निचला जबड़ा। ये जो जबड़ा होता है उसको बोला जाता है मैक्सिलरी जो या जा। और ये जो होता है वो होता है मैंडिबल। तो कहने का मतलब किस प्रकार से जबड़े में अरेंज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जबड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऊपरी जबड़ा जिसको अपने मैक्सिलरी जो कहा जाता है, और ये जो जबड़ा जो होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जबड़ा गति करता है। तो ये जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा हमेशा गति करता है, ये गतिशील होता है। और ये जो जबड़ा होता है वो गति नहीं करता। तो कहने का मतलब सबसे जो पहले जो दांत आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बच्चे में सबसे पहले दांत जो कौन से आते हैं, तो सबसे पहले जो दांत आते हैं वो इंसीजर आते हैं। सबसे पहले इंसीजर आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, और लास्ट में जो आते हैं, अगर बच्चे की बात करें बच्चे में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? इंसीजर आते हैं। अगर लास्ट की बात करें, अंत में बात करें कि लास्ट में कौन से आते हैं, तो वो आते हैं मोलर, मोलर टीथ। तो सबसे आगे के जो दांत होते हैं, सबसे पहले आते हैं जो आगे के दांत जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं। तो मैंने भी दांत के प्रकार बताए कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसको अपने शॉर्ट के अंदर आई, सी, पी, एम या एम। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी एम फॉर प्री मोलर और एम फॉर मोलर। तो इनके अपने कार्य के बारे में बात किया। जबड़े अपने 2 प्रकार के होते हैं कि जबड़ा एक तो होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जबड़ा गति करता है, तो नीचे वाला जबड़ा, क्योंकि मैंडिबल से नाम से पता चल रहा है कि सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो मैंडिबल की होती है, मैंडिबल ही होती है। तो कहने का मतलब अपने बात कर रहे हैं दांत के प्रकार की, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब इनकी संख्या की बात करते हैं। अब अवस्था के आधार पर अपने बात करें, आधार पे दांतों के बारे में, एक तो दांत का प्रकार होता है अस्थायी दांत या दूध के दांत, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, और एक होते हैं स्थायी दांत। अवस्था के आधार पे बात करें तो दांत जीवन में, जैसे अपने बात कर रहे थे कि मानव के अंदर दांत की प्रकार की जो प्रक्रिया है वो द्विबार दंती है। दांत जीवन में 2 बार आते हैं। अगर बात करें अस्थायी दांत, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी दांत का मतलब यानी ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, ऐसे दांत
जो जीवन में 2 बार आते हैं, यानी एक बार आने के बाद टूट जाते हैं और अपने क्या करते हैं, सूर्य कोटि नमस्कार करके उनको वापस भेज देते हैं। वो दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। अगर अपने क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 20 होती है। अस्थायी दांत या दूध के दांत का मतलब होता है ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार आने के बाद वापस टूट जाते हैं, ठीक है, टूटने के बाद वापस आ जाते हैं। वो दांत कौन से होते हैं, अस्थायी दांत या दूध के दांत, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20। अगर बात करें अपने स्थायी दांत की, यानी ऐसे दांत जो जीवन में एक ही बार आते हैं, अगर इनकी बात करें तो इनको अपने यहां संज्ञा दे सकते हैं डाइफाइकोडोंट, क्योंकि ये डाई का मतलब 2, और ये होते हैं एकल दंती यानी मोनोफाइकोडोंट, यानी एक ही बार आते हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या प्रिय विद्यार्थियों 12 होती है। इनकी संख्या 12। क्वेश्चन अगर सीधा पूछा जाए कि मानव के अंदर दांतों की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 32। अगर पूछा जाए कि बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20। अगर पूछा जाए स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, कुल पूछा जाए तो कितनी बताएंगे आप, 32, और स्थायी दांत की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 12। तो इस प्रकार से अपने बात कर सकते हैं। अभी अपने बात कर रहे थे कि अस्थायी दांत जो कितने होते हैं संख्या के अंदर 20, तो किस प्रकार होते हैं 20, तो अपने बात करते हैं इनकी। जैसे अपने अभी टाइप की बात कर रहे थे, आई, सी, पी एम और एम, आई, सी, पी एम और एम। अगर संख्या की बात करें तो ये होते हैं 8, 4, 0, 8। टोटल संख्या होगी 20। यानी इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बच्चे के अंदर जो प्री मोलर जो दांत होते हैं वो होते हैं एब्सेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया कि बच्चे के अंदर कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, तो वो होते हैं प्री मोलर। 8, 4, 0, 8 टोटल कितने हो गए, 20। अगर बात करें स्थायी दांतों की, तो प्रिय विद्यार्थियों स्थायी दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो होती है 32। तो बात करें आई, सी, पी एम और एम, अगर इनकी संख्या की बात करें तो इंसीजर की संख्या होती है 8, 4, 8, 12, टोटल कितने हो गए, 32। तो कहने का मतलब दांत अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक तो अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो किस प्रकार से होती है, 8, 4, इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4, प्री मोलर की 0, बच्चे में ये दांत एब्सेंट होते हैं, और मोलर की संख्या 8। तो 8, 4, 12, 8, 20। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 20। अगर स्थायी दांतों की संख्या की बात करें टोटल 32 होते हैं, तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 8, कैनाइन की 4, प्री मोलर की 8 और मोलर की 12, टोटल संख्या कितनी होगी, 32। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। अब अपने बात करते हैं इनके सूत्र की। तो अभी अपने बात करते हैं इनके सूत्र की। तो एक तरफ मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया था, दांतों के बारे में अपने बात कर रहे थे। एक तो अपने अस्थायी दांत का सूत्र, दूसरे बात करें स्थायी दांत का। अभी अपने बात कर रहे थे कि अस्थायी दांत जो संख्या होती है उनकी संख्या होती है 20। जैसे अपने बात करें आई, सी, पी एम और एम, तो इनकी संख्या 8, 4, 0, 8, ये इनका टाइप होता है। 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, और 0 मोलर और 8 मोलर। तो ये इनकी संख्या होती है। अब अपने बात करें कि जैसे सूत्र जो होता है, अगर दंत सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा। क्योंकि
ऊपर की तरफ जो जबड़े हैं उसके भी अपने 2 साइड मानेंगे, और नीचे का जबड़ा है उसमें भी अपने क्या कितनी साइड मानेंगे, 2। तो ऊपर की तरफ भी 2 साइड, एक ऊपरी जबड़े के अंदर 2 साइड और नीचे वाले जबड़े के अंदर भी 2 साइड। तो इसका सूत्र बन जाता है ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा। तो कहने का मतलब अब इसका अपने सूत्र बनाना चाहें तो किस प्रकार से अपने इसमें कर सकते हैं। तो बात करें इंसीजर की तो 8 को 4 भागों में बांटेंगे तो 2 2 2 और 2। उसके बाद अगर 4 की बात करें तो 1 1 1 1। उसके बाद प्री मोलर 0 है तो इनकी संख्या हो जाएगी 0 0 0 0। अगर बात करें इनकी संख्या तो 8 है तो 2 2 2 2। तो इनका सूत्र क्या बन जाएगा, क्योंकि गुणा में 2 भी होते हैं, क्योंकि जबड़ों की संख्या 2। तो इनका सूत्र बन जाएगा 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 गुणा में 2। अगर बात करें टोटल संख्या की बात करें तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10 बटा 2 और 1 3 और 2 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऊपरी जबड़े के अंदर भी 10 और निचले जबड़े के अंदर भी 10। टोटल दांतों की संख्या 10 और 10 20। तो कहने का मतलब अपने बात कर रहे हैं कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 0, मोलर 8। तो किस प्रकार से सूत्र बनाते हैं, तो कहने का मतलब ऊपरी जबड़े के अंदर भी 2 भाग हो गए, निचले जबड़े के अंदर भी 2 भाग। तो कहने का मतलब जैसे इसके अंदर 8 है तो 8 को 4 भागों में बांट दिया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इसी प्रकार से 4 को 4 भागों में बांटा, 1 1 आ जाएगा। 0 को 0 में बांटेंगे तो क्या बांटेंगे, और जैसे 4 है 8 है तो 2 2। तो कहने का मतलब इसका सूत्र क्या बन गया, 2 1 0 2। टोटल देखेंगे 2। तो कहने का मतलब अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। तो इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 0 और मोलर 8। इसी प्रकार से अपने बात करें से जैसे सूत्र लिखा है मैंने 2 1 0 2। ये संख्या 2 किस लिए, क्यों जबड़े की संख्या 2 है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। जैसे 2 और 3 और 2 5, 5 दूनी 10। तो ऊपरी जबड़े के अंदर 10, निचले जबड़े के अंदर भी 10। टोटल संख्या कितनी होगी, 20। अब अपने बात करें स्थायी दांतों की संख्या, तो इनकी संख्या टोटल होती है 32। जैसे आई सी पी एम और एम। तो इनकी संख्या जैसे 8 4 8 और 12। तो अब इनकी संख्या जैसे डिवाइडेशन करें तो उसी प्रकार से सूत्र होता है ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा। जैसे 8 4 8 और 12, इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 8 और मोलर 12। तो इनकी संख्या करेंगे तो 2 2 8 को 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद 4 को 4 भागों में 1 1, 8 को 4 भागों में 2 2 और 12 को 4 भागों में तो आ जाएंगे 3 3। तो इसका सूत्र क्या बन गया, तो सूत्र बन जाता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 गुणा में 2। अब संख्या काउंट करें, जैसे 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16 बटा 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। तो 16 ऊपरी जबड़े के अंदर, 16 निचले जबड़े के अंदर। टोटल दांतों की संख्या 32। तो कहने का मतलब ये इनका दांतों के बारे में अपने संख्या की बात करें, इंसीजर और इनके दंत सूत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों अपने ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इंसीजर। और जो मांसाहारी जीव जो हैं उनके अंदर जैसे चूहे की बात करें तो उनके अंदर जो दांत का जो प्रकार है वो कौन सा होता है, कैनाइन जो होता है, क्योंकि सबसे नुकीले और तीखे दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। अब चलते हैं अपने आगे। तो अभी अपने दांत के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर बात करें जैसे बुद्धिमान दांत या जिसको अपने अक्कल दाढ़ या जिसको प्रज्ञा दंत बोलते हैं,
विजडम टूथ की बात करें तो इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ये दांत कौन से दांत का प्रकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये है मोलर टीथ। अब बुद्धिमान का मतलब क्या होता है यहाँ, क्योंकि ये जैसे दांत आते हैं तो अक्ल का मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये दो दांत आते हैं वो किशोरावस्था पूर्ण होने के बाद आते हैं, क्योंकि इनका अवस्था से है किशोरावस्था पूर्ण होने के बाद। क्योंकि अपने को पता है क्योंकि किशोरावस्था के अंदर, क्योंकि किशोरावस्था पूर्ण होने के बाद जितने अंगों का निर्माण जितना होना चाहिए था वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था के बाद आती है परिपक्व अवस्था, क्योंकि उसके बाद मनुष्य वो परिपक्व माना जाता है। परिपक्व का मतलब होता है कि जिसमें जितने ऑर्गन्स का निर्माण होना चाहिए था वो उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अक्ल दाढ़ या प्रज्ञा दांत जो है वो कौन से दांत का प्रकार है, तो प्रिय विद्यार्थियों वो है मोलर टीथ का। अगर इनके आने का समय पूछा जाए तो ये किशोरावस्था के बाद आते हैं, क्योंकि बुद्धिमान या अक्ल से मतलब इनका क्या है कि ये दांत जब आते हैं, ये दांत जब आते हैं तो ये किशोरावस्था पूर्ण होने के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये दांत, अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या पूछी जाए तो ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या के अंदर 4 होते हैं, ऊपरी जबड़े के अंदर 2, निचले जबड़े के अंदर भी 2 सेट पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन दांत का प्रकार, संख्या, किशोरावस्था के बाद। और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इनको अवशेषी अंग माना जाता है। इनको अवशेषी अंग माना जाता है। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है ऐसे अंग जो मानव शरीर में पाए तो जाते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से वो अनुपयोगी है, कार्य कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब जैसे अपने बात करें, क्योंकि 8 या 10 साल तक जब ये दांत किशोरावस्था से पहले दांत आते नहीं थे तब भी अपने सही तरीके से कार्य कर रहे थे, यानी पाचन की प्रक्रिया चल रही थी। जब आगे तो कहने का मतलब इनका कोई कार्य नहीं है, कार्य की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अवशेषी अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो शरीर में पाए तो जाते हैं परंतु जिनका कोई कार्य नहीं हो, उनको अपने क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग। इनके भी प्रकार होते हैं। तो बात करें बुद्धिमान या अक्ल दाढ़ या प्रज्ञा दंत, तो ये किसका प्रकार है, मोलर टीथ का। संख्या में 2 सेट पाए जाते हैं तो टोटल संख्या 4 होगी। अवशेषी अंग का प्रकार है क्योंकि शरीर में पाए तो जाते हैं, कार्य की दृष्टि से ये अनुपयोगी होते हैं। कब आते हैं, किशोरावस्था के बाद। तो बात कर रहे थे इनके दांत की, अब अपने बात करें दांत की संरचना की। दांत की संरचना की बात करें तो दांत की संरचना के अंदर एनसीईआरटी बुक के आधार पे इसमें 3 भाग माने गए हैं। ये पहला जो ऊपर वाला भाग जो होता है इसका दांतों का, इस भाग को बोला जाता है डेंटिन भाग, या इंग्लिश में बोला क्राउन पार्ट भी बोला जाता है इसको, या सिकर भाग। इंग्लिश में अगर डेंटाइन बोल दें तो भी चलेगा। तो दांत के ऊपर का जो भाग है उस भाग को अपने कहते हैं डेंटिन भाग या क्राउन पार्ट या सिकर भाग। उसके बाद अगर बात करें इसके नीचे की तरफ इस प्रकार से रूट्स निकली होती है, यानी इसका जो निचला जो भाग होता है, ऊपर का जो भाग, उस भाग का नाम है डेंटिन भाग या क्राउन पार्ट या सिकर भाग कहा जाता है। निचला जो भाग है उसको बोला जाता है रूट पार्ट्स। रूट पार्ट्स या अपने बोल सकते हैं मसूड़े वाला भाग। यानी ऊपर वाला जो भाग होता है दांतों का वो होता है
डेंटाइन या डेंटिन भाग या क्राउन पार्ट, उसके नीचे हेयर टाइप संरचना होती है, उसको निचला भाग माना जाता है, जिसको अपने रूट पार्ट्स या मसूड़े वाला भाग कहते हैं। ये जो भाग जो होता है वो बना होता है मसल्स प्लस ब्लड कैपिलरी, रुधिर वाहिकाएं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, रूट पार्ट होता है, उसको अपने ये कह सकते हैं कि ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्योंकि ये मांसपेशीय युक्त है, केवल इनका निर्माण केवल मांसपेशियों से होकर हुआ होता है। तो कहने का मतलब दांत के मैंने दो भाग बता दिए कि पहला भाग जो है डेंटिन या दूसरा इसको अपने क्या कह सकते हैं क्राउन पार्ट या सिकर भाग, और इसका नीचे वाला जो भाग है उसको अपने क्या कहते हैं मसूड़े वाला भाग। ये मुख्यतः मिलकर बना होता है मांसपेशियों से और रुधिर वाहिकाओं से। और इसके बाद इसका जो तीसरा जो पार्ट है, यहाँ से एक पार्ट और निकलता है, यहाँ से मध्य वाला भाग, मध्य का भाग, जिसको कहा जाता है ग्रीवा भाग। तो कहने का मतलब दांत की संरचना मुख्यतः तीन भाग होते हैं। तो पहला भाग डेंटिन भाग, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला जो भाग होगा उसको अपने क्या कहते हैं रूट पार्ट्स, और मध्य में जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है ग्रीवा भाग। अब कहने का मतलब ये जो भाग होता है इसका जो कार्य होता है, जो भी ग्लूकोज है या जो भी फूड पार्टिकल है या जो भी भोजन है, जो रूट पार्ट्स जो होते हैं वो अपने भोजनों को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, डेंटिन भाग के अंदर। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट पार्ट्स का काम क्या होता है। तो रूट पार्ट्स क्या कहते हैं, जो भी भोजन के अवयव है या जो भोजन है या ग्लूकोज है उनको क्या कौन से भाग तक पहुंचाते हैं, डेंटिन भाग तक। अब अगर बात करें दांत की संरचना के अंदर मुख्य तीन भाग हो गए, पहला भाग डेंटिन, दूसरा भाग रूट पार्ट्स, तीसरा भाग ग्रीवा वाला भाग। और इसके अंदर अगर बात करें दांत जो होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है, इसके ऊपर का जो आवरण जो होगा, दांतों के ऊपर का आवरण, उसको कहा जाता है इनेमल या दंतवलक। दांत के ऊपर का जो आवरण जो होगा उसको अपने कहते हैं इनेमल या दंतवलक। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट बन जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है। यानी दांतों के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है, और मानव शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है वो दांतों का इनेमल होता है। ये मुख्यतः बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसको अपने चूने का पत्थर, संगमरमर या खड़िया कहते हैं, से बना होता है। ठीक है, ये ऊपर का भाग जो सफेद भाग जो होता है वो भी मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और दांतों का इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट। अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इसकी कठोरता का कारण यही होता है क्योंकि इसमें जल अनुपस्थित होता है, जल की परसेंटेज 0 होती है। तो ये अपने बात कर रहे थे दांत की संरचना के बारे में। तो दांत की संरचना में तीन भाग, पहला भाग डेंटिन, दूसरा भाग रूट पार्ट, तीसरा ग्रीवा भाग। और दांत के ऊपर का जो आवरण है वो इनेमल है, जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्योंकि ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, तो अपने अनुमान भी लगा सकते हैं क्योंकि मरने के बाद क्योंकि व्यक्ति का एक ऐसा भाग होता है जो खत्म नहीं होता, तो वो होते हैं दांत ही।
तो कहने का मतलब इस प्रकार से अपने अनुमान लगा सकते हैं कि ये दांत सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।